अरे सुनो सुनो, मैं बताता हूँ ना 22 में, सुनो ना प्लीज। धैर्य रखकर सुनो, हमने आपको नहीं टोका है, सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, पर बैठे बैठे मत बोलिए आप भी। माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को टिप्पणी मत करिए। एक सुरक्षा मीटिंग की गई, सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं दी। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही, और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि सेना का एक हिस्सा है। एफ के जवान ये जम्मू, उनको भी वहां भेजा। इसमें मौत के मान्यवर तीनों के नाम और जिब्र कि यही लोगों ने एनआईए ने कर रखा, तो पहचान करने, मगर हमने कारतूस मिले आधार पर उनका इनकी थी ए राइफल पहुंचा गया, किए गए कि ना गया। और मान्यवर मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करके आते हुए बहुत खुश हूं। आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए।
मान्यवर, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है, और 6 वैज्ञानिकों ने इसको क्रॉस चेक किया है। सुबह 4:46 पर फोन पर मुझे छेओ ने वीडियो फोन पर कहा है कि 100% वही गोलियां हैं जो वहां चलाई। And I like to say, the Home Minister in his speech pointed out saying, he made it sound like we are less patriotic. We have never failed this nation. Yes. So DMK was the first party which took out a rally at the Chief Minister, Mr. M.K. Stalin. Muthuvel Karunanidhi Stalin was the first Chief Minister to take out a rally in support of our defense forces. After Sir, speaking, you can't just go, sir. After speaking, you just can't go. Sir, sir, I'd like to bring to the attention of this House that when you call for an all-party leaders meeting, the leaders from the opposition parties came to the meeting and said that we stand with you. We stood with this country. You are against us. I think you go back, rewrite, reinvent history in all your speeches. I don't think even the Congress people remember Jawaharlal Nehru ji as much as you do. But I should thank you for that. Because of you, so many young people in Tamil Nadu have gone back to read Periyar and Ambedkar. And today, all over the world, young people are finding out and wanting to know more about Jawaharlal Nehru ji, because, a person who had such power to change history, to do everything, and imagine having such kind of power till today. Even you, whatever mistakes you commit is because of him. So people are really intrigued by that great leader, that students are going and reading about him. So I think the Congress and the opposition must be grateful to you. Sir, I also like to take this opportunity to thank the government for sending delegations out and giving opportunity to me to lead a delegation. The minister is here. Honourable member, please, just a minute. Please, other members, please be seated. माननीय सदस्यगण सब लोग बैठ जाइए. माननीय सदस्यगण सब बैठ जाइए सब. Please. No. You are not allowed. No. You are not allowed, Tagore sahab. Please, madam, start. Please be seated. Please start. Sir, I think for the first time, the BJP has shown some confidence in the opposition, and they have sent us out as leaders of delegations, as part of delegation, to represent this country. I thank them. But also I would like to say, if an opportunity to lead these delegations did not arise, we would have been happier and more grateful. Why did these delegations have to go? Why did this attacks have to happen? Sir, some opportunities are not to be celebrated, but to be mourned. For they arise where peace has failed us. Absolutely. And it stems from the deepest of pain. Absolutely. We had to go on these delegations because peace has failed us. And you had failed the people of India. Yes. Absolutely. Sir, today it's become a blame game. Even the Home Minister in his speech was only intent and only concentrating on blaming the opposition. You should understand, and as you proudly say, you are here in power the third term. And yesterday, the Home Minister in one of his interventions said that we are going to be here for another 20 years. We don't mind being here for another 20 years. In democracy, the people are the greatest and they are the supreme power. If people want to keep us here, we will bow our head in front of them and stay here. But it should not be the Election Commission and SIR which is keeping us here. And we need to
we need to protect democracy. That I hope that the next discussion will be about protecting democracy and the election system in this country.